हेडिंग लगाई राजस्थान के पर्यटन। 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 पर्यटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टूरिस्ट। पर्यटन को क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। यहाँ जो घूमने आते हैं उसको हम पर्यटन कहते हैं सामान्य रूप से। हम भी कहीं घूमने जाएंगे, हम भी पर्यटन कहलाते हैं। तो घूमने कहाँ जाएंगे? कोई ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकल स्थल हो सकता है। तो राजस्थान में ऐसा बहुत कुछ है जो क्या है, घूमने के लिए। तो राजस्थान का विश्व में या विश्व के कोई भी व्यक्ति अगर भारत आता है, विश्व का कोई भी व्यक्ति भारत आता है, हर तीसरा व्यक्ति विदेशी राजस्थान आता है घूमने के लिए। कहाँ पर आता है? राजस्थान। अगर मान लेते हैं कि 100 लोग विदेश से आए हैं, 100 लोग विदेश से आए, उसमें हर तीसरा व्यक्ति कहाँ आएगा? राजस्थान आएगा। कहाँ आएगा? राजस्थान। यानी लगभग 100 में से 30 लोग तो राजस्थान आते ही आते हैं। कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो लिखो फिर सबसे पहले यही। देखो, भारत आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। कहाँ आता है? राजस्थान। कोई डाउट है क्या? वो राजस्थान में बहुत सारी जगह है जो क्या है, ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक, जो इतिहास से जुड़ी हुई है। और बहुत सारी चीजें जो धार्मिक है, जो धर्म से जुड़ी हुई है। मेले, त्योहार, मंदिर, बावड़िया, महल, सब कुछ यहाँ है। इंग्लैंड के एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था रूपायन कपलिंग। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। और की रूपायन कपलिंग के बारे में नहीं की? चलो कोई बात नहीं की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला हुआ है, वहाँ पर एक बूंदी का किला, उस बूंदी के किले में रूपायन कपलिंग ने कहा था कि प्रेतों के द्वारा बनाया गया एक किला है। ठीक है, तो रूपायन कपलिंग थे, उन्होंने कहा कि विश्व में आप किसी स्थान पर कहीं पर भी आप घूम रहे हो, विश्व में किसी स्थान पर घूम रहे हो और उसके रास्ते में अगर कोई हड्डी मिल जाए, तो समझ लेना वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान की भूमि पर इतने लोग वीर थे कि अपने लिए, अपनी जमीन के लिए और अपने वर्चस्व के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए मर जाते थे। वो कौन सा जगह थी? राजस्थान। किसने कहा था ये? रूपायन कपलिंग। लिख लो, ये एग्जाम में शायद नहीं पूछेगा लेकिन लिख लो, लिखो। रूपायन कपलिंग, रूपायन कपलिंग इन्वर्टेड कोमा, रूपायन कपलिंग इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। यदि विश्व में कोई एक ऐसा स्थान
यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान जहां वीरों की हड्डियों वीरों की हड्डियों मार्ग की धूल बने, इन वीरों की हड्डियां मार्ग की क्या बने, धूल बने, यानी मतलब मार्ग के बीच में वो हड्डी आ जाए, हड्डियां दिख जाए आपको, तो समझ लेना, लिखो, मार्ग की धूल बने तो वो राजस्थान है, तो वो राजस्थान है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर राजस्थान के लोग इतने वीर थे कि वो अपने लिए जान भी न्यौछावर कर देते थे, देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर देते थे, इसीलिए वह कहा गया वीरों की भूमि। हमारे यदि क्षेत्र में राजा महाराजों के लिए कहा जाता था, धड़ जाता धर्म पड़ता तिड़िया पड़ता ताव, 3 दिवस मरेणारा कुण रंग कुण राव। धड़ जाता, धड़ यानी जमीन, धर्म जाता, धर्म पर कोई आँच आती, जमीन पर कोई आँच आती, तिड़िया यानी स्त्री, स्त्री पर कोई आँच आती। ये 3 दिवस मरने का है, यानी शहीद होने का है। इसमें कोई राजा नहीं और कोई जनता नहीं, ये राजस्थान के लिए कहा जाता है, इसीलिए राजस्थान वीरों की भूमि कहलाता है। और आगे बात समझ में, चलो को फिर आगे चलो, देखो नोट तो क्या लगाओ, लिखो पर्यटन, क्या लिख रहे थे, पर्यटन का महत्व पहला लिखो। पहला, किसी देश या राज्य के लिए आर्थिक, किसी देश या राज्य के लिए आर्थिक महत्व, किसी देश या राज्य के लिए आर्थिक महत्व है ही। वे पर्यटन घूमने आएंगे तो आर्थिक, पहले पूरा लिख लो फिर समझा देते। दूसरा लिखो, रोजगार मिलता है, क्या मिलता है। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। चौथा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। और विश्व शांति का संदेश जाता है, विश्व शांति का संदेश जाता है। कोई डाउट? और बोलो तो सही, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, गर्मी लग रही है क्या? गर्मी तो होगी, लगेगी, लाइट नहीं, अब ऐसी आएगी तो वापस। पंखा चालू करना, पंखा थोड़ी आवाज आए नहीं। देखो 5 मिनट चला लो। देखो क्या लिखा आपने, पर्यटन का महत्व, पर्यटन का महत्व सबसे पहले क्या लिखा, आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व का मतलब क्या हुआ, पैसे आते हैं, क्या आते हैं, पैसे, और क्या मिलता है, रोजगार। पुष्कर गए, कोई गए लोग पुष्कर, पुष्कर में कितने विदेशी लोग आते हैं, कितने स्वदेशी लोग आते हैं, आप ही गए होंगे, आपने देखा होगा पुष्कर वालों, कितनी दुकानें लगी होगी, कितने खाने वाले हैं, कितने अलग अलग प्रोडक्ट लेके बैठे होंगे लोग, वो कहाँ के लोग हैं, वहीं के आसपास के लोग हैं। अगर सोचो कि अगर पुष्कर पर्यटन स्थल नहीं होता, वहाँ कोई घूमने नहीं जाता, वर्तमान में वहाँ 50,000 लोगों को क्या है, रोजगार है। और वो 50,000 रोजगार अगर वहाँ नहीं होता तो रोजगार मिलता क्या, नहीं मिलता। उनके पास पैसे आते क्या, नहीं आते। वहाँ विदेशी लोग घूमने आते क्या, अभी आते हैं, अगर नहीं होता तो नहीं आते। तो इसी प्रकार जब कोई देश
पर्यटन को बढ़ावा देता है, इसका मतलब उसके लिए बहुत अच्छा होता है, विश्व शांति के लिए। अमेरिका से कोई व्यक्ति आया, इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आया, अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया और यहाँ आएगा, यहाँ का कल्चर देखेगा, तो उनको यहाँ सम्मान मिलेगा, तो वो वापस कोई हमारा देश का व्यक्ति वहाँ घूमने जाएगा, उनको वो सम्मान देगा, तो एक प्रकार से क्या शांति की व्यवस्था होगी और होगी क्या। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके आधार पर होती है? पर्यटन के आधार पर, इसलिए पर्यटन महत्व है। जैसे अभी पहलगाम की घटना हुई थी, किसी घटना हुई थी? पहलगाम की घटना हुई थी। पहलगाम की घटना क्या थी कि वो आतंकी वालों ने क्या कर दिया, और आतंकी ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया। लोग वहाँ क्या गए थे? घूमने। अब वहाँ लोग कम जाएंगे, और जाएंगे तो कम जाएंगे, धीरे धीरे वापस बढ़ेगा। अब सोचो कि वहाँ घटना हुई, वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला हो, चाय बनाने वाला हो, पॉपकॉर्न बेचने वाला हो, चाहे घोड़े वाला हो, खच्चर वाला हो, सबकी आमदनी हो रही थी। होटल वाला हो, सबकी आमदनी हो रही थी। अब कोई जाएगा ही नहीं तो आमदनी होगी नहीं, तो उनके पास पैसा आएगी नहीं, और पैसा नहीं आएगा वो गरीब होते जाएंगे। तो इससे महत्व क्या है कि पर्यटन को हमें क्या करना है? बढ़ावा देना। इसलिए सरकार पर्यटन पर पैसा खर्च करती है। और आगे बात समझ में, तो ये पर्यटन क्या थे? महत्व। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? लिखो फिर आगे। विश्व पर्यटन दिवस, हाँ अगला पॉइंट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सत्ताईस सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन मतदाता दिवस भी होता है, 25 जनवरी को भारत का पर्यटन दिवस, भारत का पर्यटन दिवस। कोई डाउट है? आगे बात समझ में। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और भारत का पर्यटन दिवस। कोई डाउट है? अब प्रत्येक राज्य अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, अपने अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ पर्यटन में इनोवेशन करता रहता है। और आगे बात में कुछ टैगलाइन होती है, तो लिखो। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? आगे लिखो फिर। राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन, राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन को हिंदी में कहेंगे पंचवाक्य। हाँ, टैगलाइन तो इंग्लिश में कहते हैं, हालांकि सब टैगलाइन ही बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पंचवाक्य कहते हैं। यानी राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, एक टैगलाइन है उसकी, उस टैगलाइन का नाम है, वो टैगलाइन लिखिए, इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राज्य है ना, ये टैगलाइन है। ठीक है, किसकी है? राजस्थान पर्यटन की। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। वापस भी बता रहा हूँ, वापस आप भी सुन लेना, एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा। क्या कंफ्यूजन करेगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन है
राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम है? अरे है क्या? नहीं है। ये तो हुआ राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग की टेक लाइन। समझ में आ गई बात? और आ गई क्या? लिखो पर्यटन लोगो। क्या है? पर्यटन लोगो। इस पर्यटन लोगो में एक लाइन लिखी है, टूरिज्म लोगो कहते हैं, पर्यटन लोगो कहते हैं। तो इसमें भी कुछ लाइनें हैं जो ये कंफ्यूजन करती है कि टैगलाइन क्या है और लोगो क्या है। तो टैगलाइन तो क्या, भारत का, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ये टैगलाइन है राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग की। कोई डाउट? और राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग का लोगो क्या है वो हम बात करते हैं अभी वर्तमान में लोगो है पधारो मारे देश। आपने देखा होगा दो ऊंट, तस्वीर बता देता हूं मैं पधारो मारे देश की। पर्यटन विभाग। तो वर्तमान में लोगो क्या है? पधारो मारे देश। आओ पधारो मारे देश केसरिया बालम। आपने गीत सुना ही होगा। और सुना? अल्लाह जिला भाई ने गाया था गीत, जिनको पद्मश्री 1982 में पद्मश्री मिला था। आओ नी पधारो मारे देश केसरिया बालम। सुना है गीत? हाँ सुनना भी चाहिए। तो ये पधारो मारे देश क्या है? वर्तमान का पर्यटन लोगो है, पर्यटन लाइन है, इसको लाइन भी लिख लेना, पर्यटन लाइन। लेकिन ये टैग लाइन नहीं है। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? ये पधारो हमारे देश वर्तमान में है। कब से? वर्तमान में। इससे पहले 1993 में यही थी। कब? 1993 में यही थी, बीच में 2 बार चेंज हो गई और 2019 में पुनः इसको चालू किया गया। आगे बात समझे। तो 1993 में भी कौन सी पर्यटन लाइन थी? पधारो हमारे देश। और 2019 में पुनः इसको शुरू किया और वर्तमान में भी कौन सी है? यही है, जिसका नाम क्या है? पधारो हमारे देश। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो 1978 में राजस्थान में पहला पर्यटन लोगो हुआ जो ढोला मारू पर था। किस पर था? ढोला मारू पर। कोई डाउट है क्या? दूसरा फिर उन्होंने लगाया पधारो हमारे देश। क्या लगाया? कलर मतलब। फिर 2008 में इसका जो लोगो हुआ था वो था कलरफुल राजस्थान। क्या था? कलरफुल राजस्थान। फिर 2016 में राजस्थान पर्यटन का लोगो तो जाने क्या दिख जाए। क्या लोगो था? जाने क्या दिख जाए। और ये बड़ा फेमस हुआ था कि जाने क्या दिख जाए। क्या दिख जाएगा? आमेर फोर्ट दिख जाएगा, मेहरानगढ़ फोर्ट दिख जाएगा, बाग दिख जाएगा, शेर दिख जाएगा, चित्तल दिख जाएगा। तो ये सारे एक साथ जाने क्या दिख जाए 2016 का था। 2016 के बाद पुनः वापस 2019 में कौन सा हो गया? ये। कोई डाउट है क्या? तो जो पूरी इतिहास उसकी गाथा करो कि यही याद करना है, यही याद करना है। बीएसटीसी के हिसाब से इतना ही पढ़ना है कि वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? पधारो हमारे देश, जो 1993 में यही था और 2019 में पुनः इसको वापस शुरू किया गया था। आगे बात समझ में। इस पर्यटन का देखो लोगो यहाँ पर है तो देख लेते। पर्यटन का लोगो है, देखो आएगा जितने में। नेट ही नहीं चल रहा है क्या? ऐसी चालू है कि चालू है? पावर चिल कर दो इसको। ये देखो, ये है लोगो, दिखाई दे रहा ना आपको? पधारो हमारे देश और राजस्थान टूरिज्म का है, राजस्थान टूरिज्म का ये सारा लोगो, इस प्रकार लोगो। ये ऊंट वगैरह है इसमें। ये जो ये ऊंट वाला चित्र है ना, ये अंदर वाला, ये ढोला मारू का चित्र है। हाँ ठीक है। ये इसकी टैगलाइन है, राजस्थान अतुल्य राज्य है, अतुल्य राज्य है भारत का। कोई डाउट है क्या? ये टैगलाइन है और ये लोगो है।
ठीक है, तो ये तो है क्या, टैग लाइन, और ये क्या है, लोगो। दोनों में अंतर समझ में आ गया। टैग लाइन हमेशा नीचे आती है, लोगो ये लोगो है पूरा। कहीं पर भी कोई तस्वीर होगी, वो तस्वीर में इस साइड में ऐसा लगा होता है लोगो, ये पहचान बढ़ाने के लिए लोगो है। कोई डाउट है? चलो फिर आगे चलते। समझ में आ गया ये लोगो। तो पधारो हमारा देश राजस्थान का वर्तमान में क्या पर्यटन लोगो, और टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। इसको याद कर लीजिए। कोई डाउट? चले आगे, और चले क्या, लिखो फिर आगे। देखो 4 मार्च वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 1989, 4 मार्च 1989 पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को किसका दर्जा दिया गया? उद्योग। उद्योग का मतलब उद्योग धंधे होते, कमाने के लिए काम होते। इसका मतलब राजस्थान ने कहा कब, 4 मार्च 1989 को, कि राजस्थान में पर्यटन कोई पर्यटन नहीं है, कोई काम नहीं, एक प्रकार का क्या उद्योग है। किसने कहा था? राजस्थान सरकार ने। कब कहा था? 4 मार्च 1989 को। लिख लो फिर। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो पर्यटन को दर्जा दिया था। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। और कब दिया था? 1989 में। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। उस समय एक समिति बनाई गई, और समिति ये काम कर रही थी। उस समिति के अध्यक्ष थे जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस समिति। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 4 मार्च 1989। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। और कोई डाउट है तो बोल दो। आगे चले, और चले क्या, लिखो फिर आगे लिखो। विदेशी पर्यटन, अगला लिखो, विदेशी पर्यटक राजस्थान में विदेशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान का 5वां स्थान है, यानी विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है। कहाँ पे? राजस्थान का। राजस्थान, इसका मतलब विदेशी लोग आते हैं तो 5वें नंबर पर विदेशी लोग कहाँ आते हैं, और कहाँ आते हैं? राजस्थान आते हैं। इन 5 स्थान पर विदेशी लोगों में कौन सा? राजस्थान। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? सर्वाधिक विदेशी नवंबर महीने में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी नवंबर में आते हैं। नवंबर में आते हैं। कोई डाउट है? अगला लिखो, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक। स्वदेशी का मतलब अपने देश के ही लोग। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक अगस्त महीने में आते हैं। कोई डाउट है? समझ में आ गया? और आ गए क्या? अब हमें पता है कि हम जयपुर घूमने जाना है, कि जैसलमेर घूमने जाना है, कि जोधपुर घूमने जाना है, उदयपुर जाना है, माउंट आबू जाना है।
राजस्थान वालों को भी आधे को पता है। जो भारत के राजस्थान के बाहर वाले राज्यों को उनको पता है क्या कि कौन सी जगह घूमने की लायक है कि नहीं? नहीं पता। विदेश से लोग आने वाले भी घूम के चले जाते, उनको कैसे पता है कि एक चीज घूमने की? गाइड तो यही मिलते हैं। हाँ, लेकिन गाइड को क्या पता है कि उनको वहीं जाना है? ऐसा थोड़ी है कि गाइड गया चलो वहां चलो, ऐसा तो नहीं चलेगी। वो गाइड को बोले वहां जाना है, वो गाइड के चलो फिर हम वहां ले जाते हैं। और आगे बात समझ में, लेकिन ऐसा क्या होता है? तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि लोगों की सुविधा के लिए 10 परिपथ बना दिए, सर्किट बना दिए। क्या बना दिए? सर्किट। सर्किट का मतलब हुआ कि एक सर्किट का नाम लगा दिया, जैसे मरु सर्किट। क्या नाम लगा दिया? मरु सर्किट। उस मरु सर्किट में नाम लगा दिया, और क्या कि मरु सर्किट में ये जिला आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर आएंगे। तो एक सर्किट हो गया मरु सर्किट। उसमें ये सर्किल में ये लोग, ये जिले आ गए। इन जिलों में भी कौन कौन सा स्थान होगा वो भी अंडरलाइन किया हुआ है कि घूमने की कौन सी जगह है। जैसे अगर जैसलमेर का है, सोनारगढ़ का किला, पटवो की हवेली। जोधपुर का होगा तो जसवंतड़ा, मेहरानगढ़। ये वहां पर क्या लिखा हुआ है? विदेशी लोग आए, आते ही उन्होंने सीधा गूगल सर्च किया मरु सर्किट। मरु सर्किट में 4 जिलों आ गए। 4 जिलों में पता चल गया अच्छा ये घूमने की चीज़ है। वो आया, पूछा गाड़ी वालों को, गाड़ी की गाइड किया, गाइड को बोला चलो मरु सर्किट चलना है, जैसलमेर चलना है, यहाँ पर चलना है। तो कितनी सुविधा कर दी। जैसे ही पता चले, हमें नहीं पता क्या होता है। कोई ने कहा हाड़ौती सर्किट चलना है, हाड़ौती सर्किट में कौन कौन सा आएंगे कि हाड़ौती में ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें घूमने की जगह कौन कौन सी है कि ये घूमने की जगह है। उनकी सुविधा मिल जाती। अब मिल जाती है क्या? तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ। और ये फायदा हमारे लिए नुकसान है। कैसे? हमें याद करना पड़ेगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सर्किट किस क्षेत्र में आता है, या कौन सा स्थान किस क्षेत्र में आता है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ जाएगा? लो फिर आगे लिखो। राजस्थान के प्रमुख परिपथ या सर्किट। राजस्थान के प्रमुख कोई डाउट है क्या? परिपथ या सर्किट? कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी से बोलो। नहीं है? लिखो, राजस्थान में प्रमुख 10 सर्किट है। कितने सर्किट है? 10 सर्किट है। राजस्थान में प्रमुख 10 सर्किट हैं। राजस्थान में प्रमुख 10 सर्किट है। अब देखो, प्रत्येक सर्किट का हम नाम लिख रहे हैं, उसके आगे उसके क्षेत्र लिख रहे हैं, और उसके आगे, हालांकि लिखे नहीं लिखे मुझे समझ में नहीं, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें, और हम क्लास संस्कृत में और पढ़ेंगे इसको। जैसे मंदिर, महल, दुर्ग वगैरह ये सारा इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। आप ऐसा करो, इसमें आप सीधा सीधा लिख लो, पता चले। एक तरफ लिखना सर्किट का नाम, परिपथ का नाम, और एक तरफ लिखना है जिले का नाम। ठीक है? ठीक है, सीधा सा आपको ऐसे लिखना है, और आ जाएगा बात समझ में। बाकी वाली चीज हम आगे जब पढ़ेंगे ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी, पता चल जाएगा। जैसलमेर में तो जैसलमेर में ही पहले लिखो मरु सर्किट, मरु परिपथ। मरु सर्किट, मरु सर्किट, मरु सर्किट में लिखो जोधपुर। मरु सर्किट में क्या क्या आता है? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इसमें आता था पहले,
और एक बाद में नया जोड़ दिया गया बाड़मेर। क्या जोड़ दिया गया? बाड़मेर। तो वर्तमान में कितने जिले हैं इसमें? 4 जिले। अब देखो बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, जोधपुर से अलग हुआ फड़ौदी, और आगे बात में वो वर्तमान में अपडेट नहीं हुए। तो अपडेट नहीं हुए इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। और आगे बात समझ में, जब पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट पर डाल देगा कि हम इस जिलों को इस क्षेत्र में डाल रहे हैं, तब हम बात करेंगे। हालांकि आपको याद करना, बालोतरा कोई चीज़ आए तो बाड़मेर में काउंट करनी है, और फड़ौदी कोई चीज़ आए तो आपको जोधपुर में ही काउंट करनी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पुराने जिलों के आधार पर ही आएगा। कोई डाउट है क्या? तो पहले कितने जिले थे इसमें? 3। बाद में ऐड कौन सा हुआ? बाड़मेर। और आगे बात समझ में, क्यों इसको कहते हैं मरु त्रिकोण? क्या कहते हैं? मरु त्रिकोण। ट्रायंगल बनाता है। इधर जैसे ये राजस्थान के इस प्रकार का मैप है, मान ले राजस्थान इस प्रकार का मैप है, तो इधर पड़ता था जैसलमेर, इधर पड़ता था जोधपुर, और इधर पड़ता था बीकानेर। तो ट्रायंगल बनता था, इसलिए ट्रायंगल कहा दिया इसको। अब बाड़मेर काउंट किया तो बाड़मेर यही है, तो ये इसको ऐसे जोड़ कर वापस इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और आगे बात सोच में, तो इसको क्या कहते हैं? मरु त्रिकोण। कोई डाउट है? अगर दूसरा लिखो, पहला ये हो गया, दूसरा लिखो शेखावटी सर्किट। शेखावटी सर्किट। शेखावटी सर्किट। 3 जिले, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, इन 3 जिलों में सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावटी सर्किट के अंदर आते हैं। कोई डाउट है क्या? समझ में आ जाएगा? आ जाएगा। अब इनके अंदर क्या पूछे और पूछ सकता है कि भाई जोधपुर, मेहरानगढ़ कहाँ पर? सबको पता जोधपुर में। सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। पटुआ की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। जसवंतरा कहाँ पर? जोधपुर में। करनी माता का मंदिर कहाँ? बीकानेर में। नाकोड़ा का मंदिर का बाड़मेर में। तो अगर ऐसा कुछ भी पूछे कि नाकोड़ा का मंदिर किस परिपथ में आता है, तो मरु परिपथ में आता है, मरु सर्किट में आता है, क्योंकि वो बाड़मेर में। कोई डाउट है? ठीक, आगे चल। तीसरा परिपथ लिखिए। तीसरा लिखो डुंडाड़ परिपथ। डुंडाड़ परिपथ सर्किट एक ही बात है। इंग्लिश में इसको हिंदी में परिपथ कहते हैं और इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। परिपथ डुंडाड़। इसमें लिखिए जयपुर और दौसा। जयपुर और दौसा मुख्यतः इसमें होते हैं। चौथा हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में क्या आएगा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इस सर्किट में आएगा। अगला मेरवाड़ा सर्किट। हमने जब राजस्थान का राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी कि आगे लिखो, चालू है, आ गई? बोलो रामचंद्र भगवान की। वहाँ लाइट आएगी, बस बढ़िया बात है। लिखो मेरवाड़ा। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर इस किस सर्किट में आता? मेरवाड़ा में। अगला रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के पास एक जिला जिसका नाम है टोंक। तो सवाई माधोपुर टोंक दोनों शामिल है इसके अंदर। सवाई माधोपुर और, हालांकि पर्यटन की सबसे ज्यादा कमाई आमेर फोर्ट से होती है। आमेर, आमेर कहाँ पे? जयपुर में। तो सबसे ज्यादा लोग आमेर जाते हैं घूमने के लिए। क्या
लिख लिया ये रणथंभौर का। अगला लिखो मेवाड़, कितना नंबर था? मेवाड़, मेवाड़ परिपथ, परिपथ या सर्किट एक ही बात है। लिख लो इसमें उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़ परिपथ, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। और सबसे ज्यादा देखने के स्थल यही है, पर लोग जाते ही कम ही हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के राजसमंद। ठीक है, अगला कौन सा है? आठवां, आठवां लिखिए भरतपुर परिपथ, भरतपुर परिपथ, भरतपुर परिपथ। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र परिपथ में आता है। अगला है मेवात, मेवात सर्किट, क्या कहते हैं मेवात, लो मेवात परिपथ अलवर, अलवर वाले, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र को मेवात कहते हैं। ठीक है, मेवात एक जिला है हरियाणा का, इसके आसपास वाले क्षेत्र को मेवात ही कहते हैं। अगला है माउंट आबू, माउंट आबू कहां पर है? सिरोही, माउंट आबू सिरोही। ये मुख्यतः 10 सर्किट है जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बहुत सारे और भी सर्किट नए नए बनाए भगवान के नाम पर, किसी क्षेत्र के आधार पर, जैसे कृष्णा सर्किट, बालाजी सर्किट, बौद्ध सर्किट, स्वर्णिम सर्किट, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। और आगे बात सोच में, और आगे क्या, और होगा तो मैं लास्ट में लिखा दूंगा, अभी आपको नहीं लिखो। फिर चले आगे, लिखो राजस्थान पर्यटन की प्रमुख संस्थाएं। तो पर्यटन के लिए क्या क्या कौन कौन संस्था काम करती है उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते, ज्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी कर ही लेते। कितनी कर लेते? थोड़ी थोड़ी। राजस्थान पर्यटन की प्रमुख संस्थाएं, राजस्थान पर्यटन की प्रमुख संस्थाएं, संस्थाएं देखो। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में बना था। 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान अस्तित्व में आया था पूर्णतः, जो वर्तमान में है। जब आप एकीकरण पढ़ेंगे तब इसमें बात करेंगे। राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में आया था। इस पर्यटन विभाग के अधीन बहुत सारी संस्था है जिसके अंदर हम बात करते हैं। लिखो पहली संस्था के बारे में, राजस्थान, पहली संस्था लिखे राजस्थान, राजस्थान लिखना ना, आर क्यों लिखा जा रहा है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे RTDC। और ये नाम आपने सुना होगा, RTDC। और देख, सुना क्या? कहाँ सुना था? अरे क्लास में कहाँ सुना था? सर मैंने ठाई को नहीं।
अभी लिखा, अभी सुना, कुछ किया, ये तो बताओ। हाँ, रणथंभौर अभयारण्य में पढ़ा था। रणथंभौर अभयारण्य में, रणथंभौर होटल में, ऐसो अभयारण्य में टाइगर डेन आरटीटीसी की क्या है, होटल थी, लिखा था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान परिवहन विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1979, 1979। कोई डाउट है? लगभग आज से लगभग 50 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 1 अप्रैल 1979 को। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? चलो, इसका काम क्या है? काम भी लिख लो थोड़ा सा, अगर पूछ ले तो। नहीं पूछेगा, 100% आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, बस। इसका मुख्यालय जयपुर में, ये भी लिख दे। एग्जाम क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कि सर पता ही नहीं, यहाँ आकर वो तो कहाँ है, कैसा तो बताइए कौन, माँ क्यों करना हुआ, इन वहाँ लिख दो जयपुर में। काम इसका, काम जयपुर नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। इसका काम लिखिए, इसका काम पर्यटनों का भोजन आवास और परिवहन की व्यवस्था करना। अब होटल में पता है बस क्या होता है, खाना होता है, रहना होता है और गाड़ियों की व्यवस्था होती है। तो भोजन आवास और परिवहन की व्यवस्था करना इसका काम होता है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चल आगे लिखो, अगली संस्था राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तारीख में बता देता हूँ, 1965 में 7 जून 1965 को, 7 जून 1965 को। ठीक है, जिस समय राजस्थान की शुरुआती दौर था तो राजस्थान को पता नहीं था कि इतने प्राइवेट सेक्टर, आज तो वर्तमान में इतने प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्रत्येक गली में जाओ कि एक होटल मिल जाएगी। लेकिन पहले क्या, सरकार को ये तय करना पड़ता था। ठीक है, कोई डाउट है क्या? वर्तमान में इसके अधीन 3 होटलें है सिर्फ। कितनी होटल है? 3 लिखो। तो वर्तमान में 3 होटलों को संचालित करता है। कितनी होटलों को संचालित करते हैं? 3। ठीक है, पहली होटल का नाम है होटल कासा कोठी। होटल कासा कोठी, नाम याद करना ही है ना, कासा कोठी जयपुर में। क्या नाम है इसका? कासा कोठी। एक बहुत बड़ी लग्जरी होटल है, 5 स्टार होटल है ये, राजस्थान सरकार की। पैसे भी इसमें बड़े लगते हैं, जाना मत, जाओ तो घूमने, फिर यहाँ बर्तन धोओगे। जितने पैसे आप घूमने के लिए जाओगे, यहाँ एक दिन का किराया हो जाएगा। ठीक है, दूसरी होटल है आनंद भवन, होटल आनंद भवन उदयपुर में। और तीसरी होटल है होटल जयपुर, होटल जयपुर जयपुर में है। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के द्वारा कितनी होटलें संचालित है? 3। खासा होटल जयपुर में, आनंद भवन होटल उदयपुर में और होटल जयपुर जयपुर में। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या?
ठीक है, आगे चल रहे फिर, चले चलो। देखो, पर्यटन लोग घूमने आते हैं तो वहां की सुरक्षा, वहां के जाने का सुविधा और वहां पर बैठने या खाने की या रहने की 2 दिन के जो भी सुविधा होती है वो कौन तय करता है? राजस्थान सरकार। तो सरकार सब जगह सुविधा तो नहीं कर सकती, इसलिए एक संस्था बना दी जिसका नाम है रिटमैन। लेकिन आप इसको हिंदी में नाम लिखे पहले, राजस्थान पर्यटन राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था। राजस्थान पर्यटन एवं व यात्रा प्रबंधन संस्था। ठीक है, इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। 29 अक्टूबर 1996 की इसकी स्थापना हुई। 29 अक्टूबर 1996 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है रिटमैन, है ना? रिटमैन है ना? इसकी फुल फॉर्म है रिटमैन। घर जाकर इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, और लिख ही लेना रिटमैन की फुल फॉर्म। तो रिटमैन की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को हुई थी और ये पर्यटन और यात्रा प्रबंधन का काम करती। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? तो अब ये यात्रा प्रबंधन पर्यटन का क्या काम करती? देखो, जैसे आपने कहा अभी पहले, थोड़ी देर पहले, गाइड, तो गाइडों को संचालित ये करता। गाइडों के अलावा गवर्नमेंट के अनुसार जो गाड़ी चलती है उसका प्रबंधन ये करता है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर काम करेगी। पर हर कोई गाड़ी पर्यटन स्थल पर नहीं जा सकती, ध्यान रखेगा, ठीक। वहाँ पर गाड़ियों के प्रबंधन, पर्यटन स्थल पुलिस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ के खाने की व्यवस्था, ये सारा के सारा कौन करता है? रिटमैन करता है। कोई डाउट है क्या? इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1900 हो गए बार, और हो जाएगा क्या? इसकी फुल फॉर्म कोई डाउट है? बताऊं, लिख लोगे? ये बताओ, लिख लोगे? पक्की बात? कल मैं पूछूंगा, ठीक है। फिर कल इसको हम बात करते हैं रिटमैन। लिखो आगे। देखो, पर्यटन विभाग द्वारा प्रमुख मेले व उत्सव, फोटो खींचना, प्रमुख मेले व उत्सव। देखो, राजस्थान, देखो पर्यटन बोला, नोट लगा के लिखना। राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग विश्व विरासत में शामिल हैं, विश्व विरासत में शामिल है। इन यूनेस्को के, हम बारे बड़े, यूनेस्को की विश्व विरासत एक सूची है जिसमें राजस्थान के पर्यटन के, हाँ पूरी, हाँ तक सानी पूरी, ठीक है। तो कितनी सूची है? 6 दुर्ग है। वो 6 दुर्ग किस में रखे गए हैं? विश्व विरासत की सूची में। और सूची जारी कौन करता है? यूनेस्को। कौन जारी करता है? यूनेस्को। लिखो 6 दुर्ग के बारे में, वापस दे दो किताब तो। लिखो पहला, 6 दुर्ग है। पहला दुर्ग लिखो रणथंबोर। 6 दुर्ग है, रणथंबोर, जैसलमेर, जैसलमेर का किला ना, रणथंबोर का किला, जैसलमेर का किला,
गागरोन का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर, आमेर का किला। हो गए 6? और हो गए क्या 6? लिख लो ये तारीख 21 जून 2013 को घोषित किया गया था विश्व विरासत की सूची में। कब घोषित किया गया? 21 जून 2013 को। कोई डाउट है? नहीं। तो ये 6 दुर्ग है जो राजस्थान के किस पे है? विश्व विरासत में सूची में सम्मिलित है। किस सूची में सम्मिलित है? विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। कोई डाउट है क्या? पक्की बात? अब इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना अपने तरीके से। देखो ट्रिक क्या है, मुझे भी याद नहीं, अभी बढ़ाऊंगा फिर इस ट्रिक को। देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यही है। देखो गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, पीछे कौन सा बता? 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये। और ये सब कहाँ मिलते हैं? थैले पर। कहाँ मिलते हैं? थैले पे। और कहाँ मिलते हैं? थैले पर। तो गाजर, आम और चीकू इन थैला इन राजस्थान। हो जाएगा? तो ये आप याद नहीं करना, बस याद करने का तरीका है। अगर कहीं ऐसा आ जाए तो देख लेना कि ये चीजें कहाँ कहाँ हो रही है फिर। और सभी एक साथ कब हुए थे? 21 जून 2000। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नहीं है? दिखाई दे रहा सबको? और दिखाई दे रहा है क्या सबको? कोई डाउट है? जल्दी से लिखो ये सारा सारा। हाँ अभी लिखना है, अभी लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। 2 मिनट में लिखना सारा का सारा, जल्दी लिखो। 10-15 नाम ही है। ठीक है? हाँ ये लिख लिया अपन? ठीक है, बाकी वाला ग्रुप में मैं भेज दूंगा इसको, फिर वहां से आप लिख लें, लाइन छोड़ दीजिए। फिर चले आगे? और चले गया? चलो चलिए फिर आगे चलते। लिखो रोपवे। रोपवे, रोपवे को हिंदी में क्या कहते हैं? उड़न खटोला। क्या कहते हैं? उड़न खटोला। बैठा ही होगा, सारे लोग बैठे ही हैं। और छोटा जन घोड़ी में बैठा, वो एक प्रकार उड़न खटोला ही है। अरे है? चलो क्या होता है रोपवे? बताऊं? रोपवे की फोटो बता देते हैं ना। हाँ पहले पहले इसकी परिभाषा लिख दो, उतनों में जादू मंत्र कर रहे हैं कि फोटो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। लिखो रोपवे पहाड़ी छतरों पर, पहाड़ी छतरों पर, पहाड़ी छतरों पर 2 खंभों के बीच में, बड़े बड़े खंभे होते, 2 खंभों के बीच में केबल के सहारे चलने वाली टोलियां, ट्रॉली, ठीक है ना, चलने वाली ट्रॉलियां को रोपवे कहते हैं।
क्या कहते हैं? रोपवे कहते हैं। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? लिखो, राजस्थान में मुख्य 6 रोपवे हैं। कितने रोपवे? 6। कितने रोपवे? 6। ये रोपवे छीका मत ही करो भाई, ये है रोपवे। और है क्या? ये केबल 2 बड़े बड़े, एक नीचे और एक ऊपर तरह लगाया जाता है, और इसके सारे एक साथ 5-6 लोग बैठ से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये जा रहा होता है, ठीक है। इससे हम, ये इस प्रकार खंभे होते हैं, इस पर केबल होती है, और ये जाता, ये नंबर है, और ये सारे लोग अलग अलग नंबर से ही चलते हैं। जैसे टैक्सी नंबर चलते हैं ना, वैसे वैसे ये भी चलते हैं। हाँ, मैं कभी नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे जानकारी पूरी है, ठीक है। मैं गया था, क्यों बैठ जाओ, मैं नहीं पैदल जाऊँगा। कहाँ पे? पुष्कर, पुष्कर में भी है। अरे ना, अगली बार जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे इसके अंदर, और बैठने के बाद ऊपर से नीचे कूद जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर लेंगे। किसका? घमंड का, बुराई का। मैं नहीं कूदूंगा, ऐसे मत सोचना। जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन क्या है? बड़ा अनमोल है। इसको ऐसे ही मत गंवाने देना। वो कुछ करना है, और कुछ करने के लिए किसके लिए करना है? अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने माता पिता के लिए करना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लिखा आपने? रोपवे कितने प्रकार के? 6 रोपवे। लिखो, प्रथम रोपवे। प्रथम को ऐसे लिख देते हैं, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, ऐसे लिख देते। प्रथम रोपवे सुंदा माता, सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता कहाँ पर है? जालोर में। हाँ, जगह का नाम है भीनमान। भीलमाल की जूतियाँ प्रसिद्ध है, खाना मत कोई, सिर्फ पहनने के लिए। सही है। तो सुंदा माता ना, सुंदा माता मंदिर प्रथम रोपवे राजस्थान में बनाया गया था, सुंदा माता मंदिर में, ठीक है। दूसरा रोपवे पंडित दीनदयाल पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क से मचला मगरा, मचला मगरा, मगरा कहाँ क्षेत्र में कहते? उदयपुर में कहते हैं। मचला मगरा के मध्य, ठीक है। मचला मगरा के मध्य वहां पर एक मंदिर है, जहां पर ये मचला मगरा पर एक मंदिर है, जिनका नाम है मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर। लिखो, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है। वहां जाने के लिए दूसरा रोपवे बनाया गया, ये उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। मनसा माता करणी माता का मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है, सेकेंड रोपवे। कोई डाउट है? तीसरा रोपवे वही पुष्कर वाला सावित्री माता मंदिर, पुष्कर अजमेर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में तीसरा रोपवे। चौथा रोपवे सामोद, सामोद, सामोद कहां पर है? अरे बोलो तो सही। सामोद चूरू में, सॉरी चोमू में। चोमू कहां पर है? जयपुर में। चोमू जयपुर में है। वीर हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाने के लिए, वीर हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाने के लिए। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता मंदिर, कॉस्टम लिखना, खोले हनुमान जी पर मंदिर परिसर, खोले हनुमान जी मंदिर परिसर। खोले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर? जयपुर में। खोले हनुमान जी मंदिर परिसर में है ये, और ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। और कहाँ पर है? और छठा रोपवे है नीमच माता, नीमच माता उदयपुर में।
नीमच माता उदयपुर पर, नीमच माता उदयपुर में। सबसे ऊंचा जो रोप है ना मंदिर है वो सुंदर माता के 800 मीटर ऊंचा है। और उसके बाद में है उसके पुष्कर सावित्री माता मंदिर 700 मीटर है। 700 इंटू 3 कर लो, 7 या 21, 7 या 21 यानी 2100 फीट ऊंचाई पर है ये 8 या 24 लगभग 2500 फुट ऊपर पर है सुंदर माता का मंदिर। लगभग कितनी सीढ़ियाँ है। और सबसे छोटा है वो है मनसा पूर्ण करनी माता का मंदिर उदयपुर में, जो सिर्फ लगभग 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 387 है, 387 मीटर। कोई डाउट है क्या? और आगे बात समझ में? और बोलो तो सही। चलो देखो अगला, पैलेस ऑन व्हील्स। अगला पैलेस ऑन व्हील्स, फोटो बता देंगे इसकी तो अच्छा होगा। पैलेस ऑन व्हील्स, व्हील्स यानी पहिए होते। पैलेस यानी महल होते, ऑन यानी ऊपर, व्हील्स यानी पहिए। यानी पहिए के ऊपर महल। ये ट्रेन का है, रेलगाड़ी का नाम है, ट्रेन का नाम है, लिख लो ये रेलगाड़ी है। क्या है? रेलगाड़ी। हाँ वही छुक छुक वाली। बोला किसी ने छुक छुक वाला? देखी रेलगाड़ी किसी ने? रेलगाड़ी देखी सबने? गाड़ी के अलावा रेल किसने देखी? सिर्फ रेल। मैंने पूछा रेल किसने देखी? रेल ये तो किसी ने नहीं देखी होगी, मुझे पता है। देखिए बताओ कहाँ देखी? ट्रेन और एक ही है, नहीं डपोड़ो। आपको पता है ट्रेन को हिंदी में नाम क्या है? अरे रेल नहीं है, लोपत गामनी। क्या नाम है? लोपत गामनी। ट्रेन का क्या नाम है हिंदी में? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। तो रेल किसे कहते हैं? रेल। सर निया तो थे पागल या माँ पागल ना? सही से बताए दो। सही है, रेल किसे कहेंगे? माने ठाए कौन सा रेल किससे? कौन ही था? बस आज और बाद में ध्यान रखो। रेल जो पटड़ी देखी? अरे देखी क्या? हाँ इसको बोलते रेल। पटड़ी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रेल। और उस रेल पर चलने वाली गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं रेल गाड़ी। बेल से चलने वाली इसलिए हम कहते हैं बेल गाड़ी। और आगे बात समझ में? तो लोहे की जो पटरियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? उस पर गाड़ी चलती है उसके लिए इसको क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं? हिंदी में इसका क्या नाम है? ये सारा एग्जाम में नहीं आएगा। लिखो प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी है, लिखिए। 26 जनवरी 1982 को ये चालू की गई थी, है ना? 26 जनवरी 1982 को ये चालू की गई थी। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं है? देखो भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे प्लस आरटीडीसी, ये पढ़ी अभी संस्था, इन दोनों के सहयोग से ये चालू की गई है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा और भारतीय रेलवे के साथ मिलकर पैलेस ऑन व्हील चालू की गई है। ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है। ठीक है, इसमें 14 कोच है। कितना कोच है? कोच का मतलब सैलून, सैलून का मतलब डिब्बे। ठीक है, तो 14 कोच है, 14 डिब्बे है सिर्फ इसमें। कितने? कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या?
बोलो जल्दी से बोलो। दिल्ली से चलती है और आगरा जाती है। लिखो तो हो, पूरा लिखो, मैं बताऊं जो को। लिखो दिल्ली, लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और आगरा। ठीक है, नाम तो याद नहीं करने, लेकिन आपको इसलिए लिखा है कि आप एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। दिल्ली से आगरा। आ गई बात समझ में? और कोई डाउट है क्या? लिखो 7 दिन का सफर होता है। कितने दिन का? 7 दिन का सफर होता है। ये इस गाड़ी में बैठोगे तो 7 दिन तक उतरोगे नहीं, पहली बात इसकी ये है। इसमें बैठने का 1 दिन का सही, मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा है, 1 दिन का किराया लगभग 11 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? लगभग 11 लाख रुपए का इसका सहित किराया है, ऐसा अनुमानित है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील 11 लाख, 5 स्टार होटल है समझ लो एक तरह का। और जैसे राजस्थान के महल है वैसी वैसी इसकी डिजाइन है। हम जैसे लोग 11 लाख पे मकान बना लेते हैं। अब सोच लो 10 लाख मानते हैं तो 7 में कितने लाख होंगे? अब ऐसे घूमने वाले लोग तो कौन होंगे आपको पता ही है। ठीक है, तो ये देखो इसकी एक तस्वीर पैलेस ऑन व्हील की कब शुरू, ये इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुई, कहाँ से चलती है और किसके सहयोग से होती है, इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये देखो ये है ट्रेन है। ये बाहर से तो ये सारा इंटीरियर इस प्रकार किया गया, 14 डब्बे इसके अंदर, ये अंदर से है। ठीक है, नहीं ये पूरा एक अलग अलग, एक होटल कैसे होती है, हॉस्टल में अलग अलग कमरे होते हैं, एक बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है, तो एक प्रकार का ये हॉल है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रेन है। और हाँ ये देखो, ये अंदर से सारा का इस प्रकार इंटीरियर, जैसे एक प्रकार का राजा महाराजा कैसे रहते थे, तो ये 7 दिन के लिए आप जाओगे तो खुद ही राजा की तरह ही रहोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ट्रेन है। इसका नाम भी क्या है? पैलेसो। ठीक, कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? ठीक, अगला लिखो। एक और है, इसे अगर आपको लगे ये पैसा ज़्यादा है थोड़ा, तो राजस्थान सरकार का थाने हुंडली, थाने बजट में राख दा थोड़ो सो। अगला लिखो, एक दूसरी ट्रेन हेरिटेज। हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब ऐतिहासिक। हेरिटेज, हेरिटेज ऑन व्हील्स। दो 2003 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2003। थोड़े दिन चली और बंद हो गई बाद में, पोसाई कौन सरकार ने। ठीक है, 2003 में। फिर उसके बाद एक और ट्रेन शुरू की जिसका नाम वर्तमान में भी वो चलती है, और उसका किराया लगभग 2.5 से लेकर 4 लाख के मध्य है 1 दिन का। ठीक है, हाँ ये पोसा सकता है आपको अगर जाओ तो। हाँ, तो 5 दिन का टूर होता, 10-1 लाख में काम हो जाता है। और सही है ना? और वही सही तो है, एक किडनी बेच दो, 10 दिन में क्या 100 दिन घूमो। हाँ ऐसा बेचना नहीं है, घर जाकर कहो रहा है। चलो लिखो, क्या लिखा था? रॉयल राजस्थान, अगली ट्रेन रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। थोड़े समय के बाद हो गई, आंकड़ा नहीं लिखना हमें। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलो आगे चलो।
और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। पक्की बात? और आगे बात समझ में? चलो देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत में, यूनेस्को के विश्व विरासत में छह तो वो फोर्ट आ गए थे, पहले लिख लिया अपन, उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित राजस्थान को क्षेत्र है, छह तो पहले लिख लिया अपन, वो भी किसकी सूची में शामिल थे? विश्व विरासत की सूची में। इसके अलावा राजस्थान की विश्व विरासत सूची में क्या शामिल है? लिखो पहला, एक और लिख लो, कालबेलिया नृत्य। कोर्स टाइम लिखना, अमूर्त संस्कृति की श्रेणी में रखा गया। अलग अलग श्रेणियां हैं वगैरह, लेकिन आप इतना याद कर लीजिए, अमूर्त श्रेणी में रखा गया है। जो कालबेलिया नृत्य विश्व विरासत में शामिल किया गया है, संस्कृति। कालबेलिया को कोई जानता नहीं था, कालबेलिया नृत्य कोई जानता नहीं था, और आज स्थिति यह है कि कालबेलिया विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य इसके अंदर है। जंतर मंतर जयपुर में, जंतर मंतर जयपुर में। ठीक है, देखो जयपुर का परगोटा, जयपुर के चारों तरफ परगोटा है, वो जयपुर का परगोटा। और केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी किस शामिल है? विश्व विरासत में शामिल है, केवलादेव घना पक्षी विहार। छह तो वो, चार ये, टोटल कितने स्थान राजस्थान के? 10। किस में शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कितने स्थान? 10। छह तो वो क्या हो गए? दूर के हो गए, और एक टोटल स्थान कितना हो गए? टोटल कितना हो गए? 10। और हो गए क्या? ठीक है, कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? लिखो फिर आगे लास्ट पॉइंट इस आज टॉपिक का, और ये टॉपिक पूरा करते हैं। लिखिए, राजस्थान प्रमुख सफारी। राजस्थान में प्रमुख सफारी का मतलब क्या होता है? जाकर वहां पर घूमना, ये घूमने चला गया। राजस्थान के प्रमुख सफारी लिखो पहला, स्पीड लिखना थोड़ा सा ना, हाँ 30-40 नाम है, जल्दी जल्दी लिखना है। हाँ जल्दी लिखो। पहला लिखो बैलून, बैलून सफारी। बैलून का मतलब गुब्बारा होता है, तो बैलून सफारी कहाँ के? बूंदी की। बैलून सफारी कहाँ? बूंदी की। लेपर्ड सफारी, लेपर्ड, लेपर्डियन तेंदुआ, लेपर्ड सफारी जालाना जयपुर, जालाना जयपुर। हाथ स्पीड हलाओ देखा। एलिफेंट सफारी आमेर जयपुर। देखिए कोई एलिफेंट ने? सबने? आमेर जयपुर। लोयन सफारी, लोयन का मतलब शेर, लोयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर। सफारी वहां घूमना, और ये दिखेंगे आपको है ना वहां पर जंगल, नाहरगढ़ जयपुर। टाइगर सफारी, टाइगर सफारी, टाइगर कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? रणथंभौर और सरिस्का। तो रणथंभौर और सरिस्का दोनों में टाइगर सफारी। रणथंभौर सभी माध्यपुर, सरिस्का अलवर में है। और अभ्यारण्य पढ़े है ना, तो उसमें पढ़ा ही होगा फिर टाइगर के बारे में। केमल सफारी, केमल यानी ऊंट, होशियार है दिखे जाना, सब ध्यान है। केमल सफारी सम, सम जैसलमेर, सम गांव का नाम है, सम जैसलमेर। केमल सफारी। हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर। हॉर्स सफारी कहां पर? पुष्कर अजमेर।
वाटर सफारी, वाटर यानी हाँ भू। चंबल नदी कोटा, चंबल नदी वाटर सफारी होती है, पानी की सफारी होती है। डंकी सफारी, डंकी, डंकी यानी अरे भाई गधा नहीं कहना है, केवल हमेशा एक बात आज समझ लीजो, किसी व्यक्ति को आप कहे तू गद्दो है वो कितो बुरो मान जावे, माने, और गद्दो गद्दो कहे तो वही बुरो मान जावे। इन आज हमेशा विन केवनो वैशाख नंदन, क्या कहेंगे, वैशाख नंदन। गधे का प्रायवाची है वैशाख नंदन। अगर आप घर जाकर, घर तो नहीं कहना, किसी को अगर कहो कि तू वैशाख नंदन है, वो आत्मा खुश होगा कि मुझे एक उपाधि दे दी। आ गई बात समझ में? तो वैशाख नंदन कहाँ पे, वैशाख शेखावटी में, शेखावटी क्षेत्र में जो डंकी की क्या होती है, सफारी होती है। बाइसिकल सफारी, बाइसिकल यानी साइकिल, साइकिल से आप घूम सकते हो केवलादेव घना पक्षी बिहार में। कहाँ पर घूम सकते हो, केवलादेव घना पक्षी बिहार में घूम सकते हो। ये राजस्थान की प्रमुख सफारी है। कितनी है, 10। ये आपको याद करनी है। और ये मुख्य तो जो बीएसटीसी में एग्जाम में आने के लिए हमने पढ़ लिया एक टॉपिक आज, कौन सा, पर्यटन। कोई डाउट है आगे बात समझ में? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी वाला हम कल बात करेंगे।